तो बच्चों, तो एक नई कहानी है ढोल की पोल। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता हुआ, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गईं, बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भांड व चारण रात को वीरता की इस कहानी सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर से वह ढोल ठुकता लुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल के इस तरह से सट हो गई कि तेज हवा चलने में ढोल पर टकरा जाती थी और डमडमा डमाडम की गूंजनाय आवाज होती थी। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उससे किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो रोज जोरदार बोली बोलता है, डम डमा डम डम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहा, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखता था। तभी पेड़ के नीचे उतरी हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हालांकि हल्की सी ढम की आवाज सी हुई तो गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुदरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, ये तो कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंम फुसकार कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा ढोल का। उसे न ही कहीं सिर नजर आया, न ही पैर। तभी हवा में झुके हुए टहनियों को ढोल से टकराई डम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया कि सियार उड़ने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि कोई जीव इस ढोल के भीतर रहता है। वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी तो ये डम डम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मान में घुसने ते ही सियार बोला, ओह सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार पर पता लगा के आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मार कर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे छिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है जिसे दो तरह सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरह से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरी तरह से भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वह निकट पहुंच ही रहे थे, फिर वहां हवा से टहनियां ढोल पर टकराई और डमडम की आवाज निकली। सियार सियारिन के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज, जरा सोच, उसकी आवाज ऐसी गहरी है, वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों को ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने लगे। जैसे ही चमड़ी काटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ डालकर शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था, एक दूसरे के हाथ ही पकड़ कर लिया है। दोनों चिल्लाए, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सेखी मारने वाले ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। तो बच्चों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।